प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। राजपथ से कर्तव्य पथ बनते ही वहां पर नेताजी की नई प्रतिमा स्थापित कर दी गई। बोस की प्रतिमा उसी स्थान पर लगाई गई है जहां पर उनके होलोग्राम की प्रतिमा लगाई गई थी। यह प्रतिमा पराक्रम दिवस यानी 23 जनवरी के अवसर पर लगाई गई थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनमें नेतृत्व की क्षमता थी, नीतियां थी। सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष और देश सेवा के जज्बे की वजह से महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। हम एक बार फिर देशभक्त सुभाष चंद्र बोस की उस कहानी को याद करते हैं जब उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों की नाक पे दम कर दिया था। नेताजी ने देश को मुक्त कराने के लिए, आजाद कराने के लिए और अंग्रेजों से टकराने के लिए आजाद हिंद फौज के नाम से पहला भारतीय सशस्त्र बल बनाया था। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके इस नारे ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे तमाम भारतीयों के दिल में जोश और उत्साह का प्रसार कर दिया। आजाद हिंद फौज के गठन की नींव की कहानी कुछ इस तरह की है। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। एशिया के लिए एशिया के नारे के साथ जापान भारतीय सैनिकों का साथ चाहता था ताकि वो इसका इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ कर सके। 1942 में लगभग 45,000 भारतीय सैनिक इकट्ठा हुए और जापानी सेना ने आजाद हिंद फौज बनाने का आह्वान किया। कहा जाता है कि पंजाब के जनरल मोहन सिंह ने 15 दिसंबर 1941 को आजाद हिंद फौज की स्थापना की और 21 अक्टूबर 1943 में उन्होंने इस फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। इसके साथ ही नेताजी को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति भी घोषित कर दिया गया। इस फौज के गठन में जनरल मोहन सिंह के साथ रास बिहारी बोस और पंजाब से निरंजन सिंह गिल की भी अहम भूमिका बताई जाती है। कहा यह भी जाता है कि क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने टोक्यो में इसकी स्थापना की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जापान में रहने वाले रास बिहारी बोस ने इसकी अगुवाई की। एक साल बाद सेना बोस के अधीन एक नए अवतार में आ गई। उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। तब इस फौज को बोस की सेना घोषित कर दिया गया। जब तक आजाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना का औपचारिक रूप से उसकी स्थापना हुई, तब तक यह करीब 85,000 सैनिकों के साथ मजबूत हो गई थी। इसमें एक महिला यूनिट भी थी। फौज में नारी शक्ति को काफी सम्मान दिया गया। नेताजी ने झांसी रेजिमेंट में महिला सैनिक तैयार करने के लिए महिलाओं को रात्रि मार्च, सामरिक युद्ध, हथियार कौशल जैसे प्रशिक्षण दिए और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। बोस ने देशवासियों को आजादी हासिल करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक रेडियो स्टेशन का भी चयन किया। भारतीयों की सबसे आम भाषाओं में समाचार प्रसारित करने के लिए आजाद हिंद रेडियो का गठन किया गया। बताया जाता है कि आजाद हिंद फौज के गठन का प्रभाव भारतीय क्रांति पर कुछ इस तरह हुआ था कि इसने भारतीयों में साहस और दृढ़ संकल्प की भावना का बीजारोपण कर दिया था। इस फौज ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास कराया कि भारतीय अब विदेशी शासन को उखाड़ फेंकेंगे। फौज कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले गीत को गाते हुए सैन्याभ्यास करने लगी। इस गीत की लोकप्रियता बढ़ने लगी तो अंग्रेज सरकार घबरा गई। उसने इसकी रिकॉर्डिंग पर रोक लगा दी। रिकॉर्डिंग बजाने और गाने वाले को जेल तक भेजा जाने लगा। 21 मार्च 1944 को चलो दिल्ली के नारे के साथ आजाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार बना ली, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड ने मान्यता दे दी। इसी सरकार को आजाद हिंद फौज सरकार भी कहा जाता है। खास बात यह है, इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री सुभाष चंद्र बोस ही रहे। आजाद हिंद सरकार की आजाद हिंद फौज ने बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, इस सीमा पर अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार लड़ाई शुरू कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजों के छक्के चुका दिए थे। जापान के सहयोग से अंडमान और निकोबार द्वीप पर आजाद हिंद सरकार को उस पर कब्जा मिल गया। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम बदलकर शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप नाम रख दिया। इम्फाल और कोहिमा ने कई मोर्चे पर भारतीय ब्रिटिश सेना को आजाद हिंद फौज ने युद्ध में हरा दिया।
नेताजी की सरकार की स्थापना के साथ ही अंग्रेजों को ये बता दिया गया था कि भारतवासी अपनी सरकार खुद चलाने में पूरी तरह सक्षम है। सरकार का अपना बैंक, अपनी मुद्रा, डाक टिकट, गुप्तचर विभाग और दूसरे देशों में दूतावास तक हो गए थे। तो ये थी आज़ाद हिंद फौज के बनने की कहानी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदान की कहानी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ देर मत कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।